नमस्कार दोस्तों, आजाजन के YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मूवी रिव्यू करेंगे हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के बारे में। सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि इसको देखने के लिए मूवी हॉल में जाना चाहिए। तो इसका आसान भाषा में जवाब यही है कि अगर आपको इंटेलिजेंट सिनेमा पसंद आता है तो इसे देखना चाहिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है, स्पेशली बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, कि अगर आप जब भी कोई मूवी थिएटर में देखने जाएं तो अपने दिमाग को घर छोड़कर ही जाएं। लेकिन हॉलीवुड में स्पेशली क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म डायरेक्टरों की फिल्मों के साथ ऐसा नहीं है। इनकी फिल्मों के बारे में साफ कहा जाता है कि अगर आपको इंटेलिजेंट सिनेमा की समझ है तो ही आप थिएटर में इनकी मूवी देखने जाना। अगर आप मूवी देखते समय अपने दिमाग पर जोर डालना कम पसंद करते हो तो इनकी मूवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिना दिमाग पर जोर लगा इनकी मूवी आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगी और वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि क्रिस्टोफर नोलन की बाकी फिल्मों की तुलना में ये फिल्म थोड़ी कम कॉम्प्लेक्स है। इंसेप्शन और टेनेट मूवी की कहानी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, पर इस फिल्म की कहानी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको क्वांटम फिजिक्स की और वर्ल्ड वॉर 2 के समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की समझ थोड़ी कम है तो ओपनहाइमर फिल्म की कहानी समझने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ओपनहाइमर फिल्म अमेरिकन थियोरिकल फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की जिंदगी के उतार चढ़ाव पर आधारित है, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ओपनहाइमर अपने शुरुआती दिनों में कुछ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहे, जो बाद में उनकी मुसीबत का कारण बने। उनको नापसंद करने वाले कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप ने उनकी कम्युनिस्ट लोगों से करीबी को उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने में इस्तेमाल किया और उन पर सोवियत यूनियन का जासूस होने तक का इल्जाम लगा दिया। भारतीय लोग जो अमेरिका के पॉलिटिकल इतिहास की ज्यादा समझ नहीं रखते, उनको मैं बात इस तरीके से समझाता हूं कि मान लो जैसा इंडिया है वैसे ही समझो अमेरिका है। भारतीय लोग जैसे पाकिस्तान से नफरत करते हैं वैसे ही अमेरिकन लोग वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिटलर के दौर के जर्मनी और जापान से नफरत करते थे। जापान से नफरत की वजह उसका अमेरिका के पर्ल हार्बर पर सबसे पहले अटैक करना था। इसी वजह से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल होना पड़ा। जैसे ज्यादातर भारतीय लोग तानाशाही सोच का विरोध करते हैं, वैसे ही ज्यादातर अमेरिकन कम्युनिस्ट विचारधारा से नफरत करते थे। स्पेशली अमेरिका की सरकार हर कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति को सोवियत यूनियन के जासूस की तरह देखती थी। हालांकि सोवियत यूनियन और अमेरिका में उस समय कोल्ड वॉर अभी शुरू नहीं हुआ था, पर ऐसा माना जाता है कि सोवियत यूनियन अमेरिका में अपने जासूसों की मदद से अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा रहा था और अमेरिकी सरकार इस बात से परेशान थी। उन्हें डर था कि सोवियत यूनियन अपने जासूसों की मदद से एटम बम बनाने का तरीका भी चुरा लेंगे। ओपनहाइमर जो हिटलर से नफरत करता था और चाहता था कि जर्मनी से पहले अमेरिका एटम बम बना ले, इस महत्वाकांक्षा में वो अमेरिका के कई वैज्ञानिकों को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा जाता है उसमें शामिल करके एटम बम तो बनवा लेता है। लेकिन जब उसके बनाए बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में रहने वाले कॉमन लोगों पर गिराए जाते हैं और लाखों लोग मर जाते हैं तो वो पश्चाताप से भर जाता है। एटम बम बनाने का उसका मुख्य मकसद हिटलर को हरवाना था, लेकिन वो जंग में पहले ही हार चुका था और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर चुका था। अमेरिकी सरकार जब एटम बम बनाने से खुश होकर उससे भी कई गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बम बनाने की अपनी प्लानिंग ओपनहाइमर को बताती है तो ओपनहाइमर इसका विरोध करता है। उसको लगता है कि इतने शक्तिशाली मास डिस्ट्रक्शन वेपन का आम लोगों पर ही मिसयूज होगा। अमेरिकी सरकार में बैठे कुछ लोगों को और ओपनहाइमर से नफरत करने वाले कुछ साइंटिस्टों को उनका ये बदला स्वरूप और उनका इस तरह से विरोध करना पसंद नहीं आता और वो ओपनहाइमर की छवि खराब करके उन्हें आम लोगों में धीरे धीरे हीरो से विलन बनाने में लग जाते हैं। झूठे इल्जामों के जरिए उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ओपनहाइमर फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एक इंसान के जमीन से आसमान और फिर आसमान से वापस जमीन पर गिरने की कहानी बयान करती है। ओपनहाइमर की जिंदगी के उतार चढ़ाव आपकी सोच समझ को एक और नया आयाम देगी। मुझे कहानी का रिव्यू करने में मजा आता है तो फिल्म की कहानी थोड़ी विस्तार से बताना अच्छा लगता है। फिल्म के हीरो किलियन मर्फी और बाकी के सब एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब थी। साउंड एंड म्यूजिक डिजाइनिंग भी अच्छी थी और क्रिस्टोफर नोलन के बारे में तो कहना ही क्या, उनकी हर फिल्म बेहतर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।